देखिए सबसे पहले आप अपना ये डाउट क्लियर कीजिए कि डबल काउंटिंग का मतलब सिर्फ किसी वैल्यू को 2 बार काउंट करना नहीं होता। वो वैल्यू 3 बार 4 बार यानी कि मैनी टाइम है, मोर देन वंस है। ठीक है, यानी कि जब भी कोई गुड जितनी बार वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में से निकलेगी उस वैल्यू को हम उतनी बार काउंट करते हैं। दैट इज डबल काउंटिंग। यानी कि इसीलिए तो कहा जाता है जब भी आपने नेशनल इनकम काउंट करनी है तो ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स को ही ऐड किया जाएगा। अगर आप इंटरमीडिएट को भी ऐड करोगे साथ में, ठीक है, तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपके पास अराइज होती है। डबल काउंटिंग यानी कि डबल काउंटिंग जैसे मान लीजिए आपके पास, सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ आपको, मोबाइल है। जैसे मोबाइल है, आपको ये मोबाइल मान लीजिए आपको 50,000 में आपको आप खरीद के लेके आए, आपको 50,000 में, यानी कि फाइनल वैल्यू ऑफ कितनी हुई गुड की, 50,000। ठीक है, बट उस मोबाइल को बनाने में काफी सारा रॉ मटेरियल वगैरह लगा। ठीक है, तो हम उन गुड्स उस मतलब उस मटेरियल को अलग से तो नहीं ऐड करते उसमें, सिर्फ कितने की वैल्यू लास्ट आपके पास कितने का आया, 50,000, उसी को काउंट करते हैं ना। दैट इज फाइनल। फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स को काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट को हम काउंट नहीं करते, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी फाइनल गुड में एडेड है। ठीक है, उसकी वैल्यू उसमें ऐड है। ठीक है, यानी कि फाइनल गुड, ठीक है, क्लियर, फाइनल गुड की वैल्यू को आपने काउंट करना है। यानी कि डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट more than once while passing through the production process। क्लियर, यानी कि मैं डे टू डे लाइफ की आपको एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि बुक्स में भी आपके ये फ्लोर फार्मर की एग्जांपल दी हुई है वीट की, जो फिर इजी है क्योंकि आपको एज इट इज नोट्स भी मिल जाते हैं बुक्स में, तो आप लर्न करना आपको इजी रहता है। तो दूसरा एक और बात आपने कि डबल काउंटिंग आपको सिंपल 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज डबल काउंटिंग, तो सिर्फ आप उसका मीनिंग दोगे। 3 मार्क्स में भी इस क्वेश्चन की भी वेटेज रहती है। ठीक है, और डबल काउंटिंग क्या है, उस डबल काउंटिंग को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड करने के 2 मेथड हैं। एक तो फाइनल वैल्यू जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट वैल्यू, दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, और ये कैसे है मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए फार्मर है। ठीक है, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया है, तो उसने वीट, फार्मर ने क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया, तो उसने सेल कर दिया, वीट को सेल किया उसने मिलर को। ठीक है, मिलर को सेंड कर दिया उसने इसको ₹500, 500 में सेल किया है। तो हम यहाँ पे ये मान रहे हैं कि फार्मर के उसका जो उसको बनाने की जो कॉस्ट थी वीट को प्रोड्यूस की, वो जीरो मान रहे हैं हम। ठीक है, छोटे मोटे खर्चे थे, चलो उसने जीरो माने उसको। ठीक है, फार्मर अजम्पशन ले रहे हैं हम, जीरो है ये, उसने यानी कि इसमें वैल्यू एडिशन कितना किया वीट में, 500, तो उसने वो मिलर को सेल कर दिया। अब मिलर ने क्या किया, उसको मिलर ने उसको फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आटा यानी कि उसमें फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो उसने उसको 700 में सेल कर दिया बेकर को। ठीक है, बेकर को 700 में सेल कर दिया उसने, यानी कि 500 का उसने खरीदा, 700 में सेल कर दिया, 200 रुपए की 200 उसने उसमें वैल्यू ऐड की, तो 700 का उसने बेकर को बेच दिया। बेकर ने क्या किया, उसको अब उसको मतलब बेकर ने कंज्यूमर को, यानी कि बेकर ने, ठीक है, ब्रेड, अब ब्रेड की एग्जांपल ले लीजिए, उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसने 1000 रुपीज में इसको कंज्यूमर को सेल कर दिया। ठीक है, 1000 रुपीज में, यानी कि कंज्यूमर के पास कितने का आया, 1000 रुपीज। अगर हम देखो ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने क्या सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट लेनी है। फाइनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो कंज्यूमर के पास आई गुड की, दैट इज फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर हम इसको मान लीजिए, अगर हम फार्मर कहे कि मेरे को 500 का मैंने बेचा था, उसको ऐड करें, उसने मिलर को 700 में सेल किया, 700 वैल्यू को भी ऐड कर दें, फिर उसने कंज्यूमर को बेचा बेकर ने 1000, तो ये हमारे पास आपके पास बचता है फिर 2200। ठीक है, ये अगर अगर हम प्रॉब्लम यानी कि डबल काउंटिंग इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करते हैं, तो फिर आपकी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। यानी कि उस अकॉर्डिंग आपके पास वैल्यूज आ रही है 2200। ठीक है, यानी कि वैल्यू कितनी है आपके पास, 1000 है, यानी कि इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू गलत है। यानी कि इसलिए कहते हैं सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट को लेना है, बिकॉज जब हम ये 700 ले रहे हैं, 700 में ये 500 वीट की वैल्यू भी इंक्लूडेड है, और जब इस वैल्यू को हम काउंट करें, इसको में हमारी वीट और
फ्लोट दोनों वैल्यू एडेड है, ठीक है, फिर डबल काउंटिंग हो रही है, ठीक है। और दूसरा ये था आपके पास, जब भी अपने इस प्रॉब्लम को मैंने बताया आपको अवॉइड करने के दो मेथड हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट और दूसरा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यू एडेड मेथड लगाते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग उसने हमने माना था 0 इसका इनपुट्स है, इंटरमीडिएट कॉस्ट 0 थी, फाइनल वैल्यू इसने 500 दी, ठीक है। और 500 तो इसने इसको मिलर को सेल किया था 700 में, यानी कितनी वैल्यू एडिशन किया इसने 200 का, ठीक है। फिर मिलर ने ठीक है क्लियर, बेकर ने उसको कितना वैल्यू एडिशन किया 300 का, यानी कि टोटल कितनी वैल्यू एडिशन हुई आपके पास, इनको काउंट करके आपके पास 1000, यानी कि कितनी वैल्यू एडिशन हुई 1000, यानी कि जो आपस में बराबर है, ठीक है। यानी कि जब भी आपको जैसे नेशनल इंक्रीमेंट काउंट मेथड आते हैं कि प्रोडक्शन बाय फर्म ए बी सी 3-4 फर्म दी होती हैं, तो आप सबकी वैल्यू एडेड जो एडिशन करके सबको बाद में ऐड करते हो ना, ठीक है। यानी कि डबल काउंटिंग यानी कि व्हेन वी काउंट द वैल्यू ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू ए प्रोडक्शन वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जितनी बार वो प्रोडक्शन प्रोसेस में से निकलती है हम उसकी वैल्यू को काउंट करते रहते हैं, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जिससे क्या होता है नेशनल इनकम नेचुरली आपके पास गलत आएगी, आपने देखा, ठीक है ना। तो इसको अवॉइड करने के दो मेथड हैं, मतलब ठीक है, एक तो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट लेनी है, तो एक वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो आपके पास ये छोटा सा टॉपिक है पर है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो जिसका डिटेल लेक्चर ऑफ नेशनल इनकम मैं आपको एंड स्क्रीन में उसका लिंक अवेलेबल है, ठीक है। क्लियर, हैव अ नाइस डे।